हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की ये वीडियो है सेकेंड लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा था। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ एनवायरनमेंट। तो इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, समझेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ना है देन यू कैन टैप ऑन द लिंक गिवन बिलो। ओके, तो देखो हम इस टॉपिक को 5 हेडिंग्स के अंडर कवर करेंगे। उनमें से सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। देन हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट की क्लासिफिकेशन कैसे है, कैसे कैसे उनको क्लासीफाई किया गया है, किन किन बेसिस पे, दैट वी विल सी। एंड लास्टली हम देखेंगे components of environment. Okay, so before we start, if you are new to the channel, subscribe to my channel and like the video. Okay, so let's start. So सबसे पहले हमको ये जानना है कि environment होता क्या है। सबसे सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं जो भी हमारी सराउंडिंग है दैट इज़ environment। मीन्स जिन भी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग है दैट इज़ environment। तो सिंपली वी कैन से environment मीन्स सराउंडिंग। अब ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया? तो एनवायरनमेंट जो वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ दैट इज एनवायरनर, जिसका मतलब होता है टू एनसर्कल और टू सराउंड, जिसका मतलब होता है घेरना। तो हम एनवायरनमेंट को बहुत ही सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं एज द सर्कमस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स और कंडीशंस बाय विच वन इज सराउंडेड, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो इट इज़ दैट सिंपल कि हर वो कंडीशन, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म घिरा हुआ है वो होता है एनवायरनमेंट। ओके, तो अब हमको पता है एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। सो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिक वर्ल्ड डिक्शनरी, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन इज environment is the sum of all those conditions, systems and influences that affect the development, life and death of organism or species। मीन्स environment हर उन condition, system और influences का टोटल है जो कि एक organism की development, life और death को influence करते हैं। ओके, then second is according to the British dictionary, environment is the sum of external influences affecting living organisms। Third is according to Sutler, then environment is the aggregate of all external conditions affecting the life and development of an organism। तो aggregate का मतलब भी होता है total या फिर sum। तो these are few definitions, we can use them while answer writing। एंड अब इट इज़ क्लियर कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट हर उस चीज़ का टोटल है जो कि हमको सराउंड करती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है। ओके, देन लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो अब हमको पता है एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट हर वो चीज़ है जो कि हमको सराउंड करती है। सो सराउंडिंग में फिजिकल के साथ साथ में बायोलॉजिकल थिंग्स भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको ट्रीज भी सराउंड करते हैं, वो भी हमारा एनवायरनमेंट है, बट वो तो लिविंग है। सो एनवायरनमेंट जो है वो फिजिकल के साथ साथ में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है। इसमें नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स दोनों ही आते हैं जो कि अर्थ पर हैं। सो एनवायरनमेंट का जो स्ट्रक्चर है उस बेसिस पर एनवायरनमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अमंग देम फर्स्ट इज फिजिकल और अबायोटिक एनवायरनमेंट एंड अनदर इज बायोटिक एनवायरनमेंट। सो फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएंगी हमारी गैसेस, लैंड, फर्दर वाटर आ जाएगा एंड वहीं पर बायोटिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा ट्रीज, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर अबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट को फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें कि सॉलिड रिप्रेजेंट करता है लिथोस्फेयर को, विच मीन्स जो लैंड एरिया है, जो सॉलिड अर्थ है। देन लिक्विड रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोस्फेयर को, दैट इज वाटर कंपोनेंट, एंड गैस रिप्रेजेंट्स द एटमॉस्फेयर। सो जिन बेसिस पे फिजिकल एनवायरनमेंट को डिवाइड किया गया है उनको वी कैन ऑल्सो कॉल एज लिथोस्फेरिक एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट एंड हाइड्रोस्फेरिक एनवायरनमेंट। तो इन एनवायरनमेंट्स को जो है हम फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्पेशियल स्केल्स। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन एनवायरनमेंट, प्लेट्यू एनवायरनमेंट, प्लेन एनवायरनमेंट, लेक एनवायरनमेंट। सो इस तरह से फर्दर हम इनको सब डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द बायोटिक कंपोनेंट। तो जो बायोटिक एनवायरनमेंट होता है वो 2 चीज़ें इंक्लूड करता है, दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स।
प्लांट्स को हम बोलते हैं फ्लोरा एंड एनिमल्स को वी कैन से फौना। इसमें जो है मेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन द बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक एनवायरनमेंट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज फ्लोरल एनवायरनमेंट एंड फॉनल एनवायरनमेंट। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है उसको हम क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं एज ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, टेम्परेट एनवायरनमेंट एंड पोलर एनवायरनमेंट। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सब डिविजन्स ऑफ अबायोटिक एनवायरनमेंट। तो अबायोटिक एनवायरनमेंट को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। दीज आर लिथोस्फेरिक, हाइड्रोस्फेरिक एंड एटमॉस्फेरिक, जिसमें हमने लिथोस्फेरिक को फर्दर डिवाइड किया इनटू माउंटेन एनवायरनमेंट, प्लेट्यू एनवायरनमेंट, प्लेन एनवायरनमेंट। देन हाइड्रोस्फेरिक के सब डिविजन्स में आ जाएगा रिवर एनवायरनमेंट, लेक एनवायरनमेंट, देन शैलो सी एनवायरनमेंट, डीप सी एनवायरनमेंट, कोरल एनवायरनमेंट। तो ये हो जाएंगे हाइड्रोस्फेरिक विच मीन्स वाटर रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है। देन कम्स एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट या कह सकते हैं क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट। तो ये हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। दीज आर ट्रॉपिकल and then temperate, then polar or arctic environment we can say. In the same way we can have a look on the subdivisions of biotic environment. Let's see. So biotic environment का मतलब हो जाता है related to life, जहाँ पर life है। तो इसको हमने subdivide किया as floral environment and then as faunal environment. Floral environment होता है जहाँ पर हम plant life को discuss करते हैं, whereas faunal जो environment होता है वहाँ पर हम एनिमल लाइफ को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स। तो फ्लोरल जो एनवायरनमेंट है उसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया एज टेरेस्ट्रियल फ्लोरल एनवायरनमेंट, देन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो देखो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू लैंड एरिया, मीन्स जो लिथोस्फेरिक एरिया है उसकी बात करी गई है। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो जाएगा जो भी प्लांट्स, जो भी ट्रीज जो हैं लैंड एरिया पे हैं, लिथोस्फेरिक एरिया पे हैं। सो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हम बात करेंगे उन प्लांट्स की, उन ट्रीज की जो कि लैंड एरिया में है। वेयर एज एक्वेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू वाटर, मीन्स जो भी वाटर प्लांट्स हैं, जो भी वाटर में प्लांट्स की जो एनवायरनमेंट है उसकी बात करेंगे। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं अबाउट वाटर ट्रीज। तो अब जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसको भी हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया एज लैंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड मेराइन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जहाँ पर हम वर्ड मेराइन एक्वेटिक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसका मतलब होता है कि वो वाटर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है, तो वो वाला वाटर हो जाता है मेराइन। नाउ लेट्स कम टू द फॉनल एनवायरनमेंट। तो जो फॉनल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन चीज़ों की बात करते हैं। तो इस एनवायरनमेंट को भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है एज लैंड फॉनल एनवायरनमेंट एंड एक्वेटिक फॉनल एनवायरनमेंट। तो लैंड फॉनल का मतलब हो जाता है वो सारे एनिमल, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड एरिया पर रहते हैं, लिथोस्फेयर पे रहते हैं। वहीं पर एक्वेटिक का मतलब आ जाएगा वो सारे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं एक्वेटिक फॉनल एनवायरनमेंट। अब इस एनवायरनमेंट को फर्दर सब डिवाइड किया गया है इनटू फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड मराइन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो एज वी नो मराइन का मतलब हो जाता है यहाँ पर ये वाला एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होगा। वहीं पर जो फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट कम होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सब डिविजन्स ऑफ अबायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। होप इट इज़ क्लियर नाउ। Okay, then let's move to our next topic. Our heading is components of environment. तो environment जैसा कि हमको पता है 3 बेसिक component से मिलके बना है। These are abiotic, biotic and energy component. तो अभी तक हमने abiotic और biotic को डिटेल में देखा है। All we need to know is about energy component. तो energy component में वो चीज़ें आ जाती हैं जिसके थ्रू सारी की सारी जो साइकिल्स होती हैं, जियोलॉजिकल साइकिल्स होती हैं, वो वर्क करती हैं। तो एनर्जी कंपोनेंट में आ जाएगा सोलर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। सो देखो हमको पता है सोलर एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। सनलाइट के थ्रू जो है ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, फर्दर वहाँ से हमको फूड मिलता है एंड इस तरह से ये साइकिल चलती है। सो दीज एनर्जी कंपोनेंट्स आर ऑल्सो नेसेसरी एज मच एज सिग्निफिकेंट एज आर अबायोटिक एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। सो इसके अलावा एनर्जी कंपोनेंट की ज़्यादा डिटेल हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है। वी विल स्टडी इट इन द अपकमिंग चैप्टर्स।
तो यहाँ पर हमने देखे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, जिसमें आते हैं अबायोटिक, बायोटिक एंड एनर्जी कंपोनेंट्स। फर्दर अबायोटिक में आएगा एटमॉस्फेरिक, हाइड्रोस्फेरिक एंड लिथोस्फेरिक कंपोनेंट्स। वहीं पर बायोटिक में आ जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन and microorganism as well, and energy component includes solar energy and geothermal energy. And with this हमने environment से related सारे topics cover कर लिए हैं. In the next video we will talk about man-environment relationships. That's all for this video. Also, if you like the video, do subscribe to my channel, like the video. Bye.